नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। आजकल देश में राजनीति होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास के नाम पे नहीं होती है। तो आईपा का मकसद है कि राजनीति हो तो विकास के मुद्दों पे ना राजनीति हो। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ अमवा में गांव में मौजूद है, जो चायल विधानसभा में है, और यहाँ पे जानते हैं कि कितना विकास हुआ है और यहाँ का अभी वर्तमान में चुनावी माहौल क्या है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ बासिंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि धरातल पर क्या स्थिति है। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है बबलू तिवारी। बबलू तिवारी जी, तो बताइए विकास कुछ हुआ है यहाँ पे? विकास तो हुआ है सर, विकास में कोई तो कमी नहीं आई हमारे योगी सरकार में। जी। एक बगल वाले गांव में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कह रहे थे कि किसानों को आवारा मवेशी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो क्या यहाँ भी आवारा मवेशी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को? जी, बस ऐसे थोड़े बहुत समस्याएं रह गई हैं कि जो अभी किसानों को समस्या पड़ती है आवारा पशुओं से। इसके लिए अगर थोड़ा सा हमारे योगी जी अगर समस्त हमारे गांव का वो कर देते तो। तिवारी जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे लगभग कितने ग्रामीण होंगे, कितने लोग होंगे? वोटर की बात करें अगर यहाँ इस गांव में अमवा में, यहाँ हमारे ग्राम सभा अमवा में चायल तहसील ये गांव अमवा है, यहाँ 1200 लमसम वोट हैं। 1200 में जी। तो क्या लगता है इस बार के चुनावी माहौल में किधर सरकता या दरकता दिखाई दे रहा है? हम लोग तो यहाँ के माहौल वही है हमारा जो योगी सरकार कर रहे हैं। गरीबों को दुख के लिए अनाज गल्ले ऐसी समस्याएं दूर कर रहे हैं। तो योगी सरकार को मिला के तिवारी जी आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट है? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया क्या हाल है? बढ़िया है सर जी। क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल किधर फिजा घूमेगी? तरफ से गांव में तो यार वही बीजेपी दिखाई दे रही है। हाँ, सरकार के यहाँ अभी बीजेपी राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है और विकास के नाम पर कितना हुआ है? बढ़िया विकास हुआ है जब से योगी महाराज आए यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो है सामने है, देखा ही जाए। समस्या बता दीजिए, क्योंकि जहाँ विकास होती है वहाँ समस्या भी होती है। यहाँ तो हमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। आवारा मवेशी की अभी तो बता ही रहे हैं कि वो ज़्यादा परेशान। थोड़ा बहुत तो है ही भाई, हर सुख तो इंसान को नहीं मिल सकता। लेकिन भैया बात ये भी है ना कि जो किसान अपनी पूरी मेहनत करके किसी खेत को सींचते हैं और आवारा मवेशी उसको खा जाते हैं, ये थोड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी किसानों के लिए समस्या है। तो सही, बहुत बड़ी कम समस्या, मगर अब किया क्या जाए इसके लिए भाई, थोड़ा थोड़ा सब कोई माइलेज किया जाएगा, काम मतलब थोड़ा थोड़ा मैनेज किया जाए, काम चल रहा है। चलिए, आप भी सही कह रहे हैं। और दोस्त क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हो दोस्त? जी, इंटर में पढ़ता हूँ। इंटर में स्टूडेंट हो। क्या नाम है आपका? राम मिश्रा। राम मिश्रा। क्या लगता है कौन सी सरकार में आप भी जानते हैं, कौन सी सरकार सबसे अच्छा करती है स्टूडेंट के लिए? सरकार तो योगी जी ने भी किया, अच्छा ही किया है। थोड़ा क्या है, देखो भाई, योगी जी ने भी किया है, भी वाला शब्द बहुत खतरनाक होता है। फ्रेश योगी जी ने किया है, अच्छा कार्य किया, लेकिन थोड़ा शिक्षा का जो माहौल है उसमें थोड़ा कम है। अच्छा, मतलब शिक्षा में सुधार की भी जरूरत है। ठीक है, देखिए सब ऑफलाइन चलते हैं और पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है आज की डेट में। तो ये सब की वजह से थोड़ा विद्यार्थी भी लोग भी परेशान हैं। अभी एयरफोर्स वाला रिजल्ट नहीं निकला है। अब छात्र छात्राएं जब भर रैली वगैरह नहीं करेंगे तब भी कहाँ निकालते हैं, बताइए। आप ही पढ़े लिखे हुए हैं। मतलब शिक्षा को लेकर के नौजवान यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर आक्रोश है सरकार के ऊपर कि इनको जल्द से जल्द इसमें सुधार किया। अखिलेश के सरकार में थी तो शिक्षा बराबर ही चलती थी। तो क्या लगता है आपको, आप एक स्टूडेंट भी है, तो क्या लगता है आप इस पर सरकार रहेगी या फिर आपको बदलना चाहते हैं अमवा की जनता? जी, काहे नहीं, सरकार बदलना चाहेंगे, अखिलेश सरकार आना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि अखिलेश सरकार के शासनकाल में बेहतर सुधार हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अखिलेश के अलावा और भी बहुत सारी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, उनको क्या देखते हैं, कैसे रहेगा अगर वो आते हैं या फिर उनका सपोर्ट कैसा रहेगा? जी, जो बीएसपी वो वाले हैं उनके राज में तो देखिए उन्हीं के लोग जाति में थोड़ा वो ऊपर हो जाते हैं। अच्छा, जातिवाद ज़्यादा हावी हो जाती है बीएसपी के शासनकाल में, तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी तो अब रही नहीं है। ये है कि कांग्रेस आ जाए तभी ठीक है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें सही है, अगर अखिलेश आते हैं तो भी सही है, कांग्रेस आए तो भी सही है, यानी इस अमवा गांव का और इस देश का विकास करेंगे। जी, खास करके शिक्षा में सुधार करें। जी, बिल्कुल राइट जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और अब और यहाँ पे बाशिंदे कुछ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे। और भैया खाना वाना खा के आए हैं क्या? फिट है। अच्छा, और बताइए विकास हुआ कि नहीं? कुछ सब विकास टनाटन है।
पूरा टनाटन है। विकास में कोई कमी नहीं है। अच्छा, मतलब वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बस खाली साढ़ भर छूट है, एक बंधा दे हमका पैन का है, जो नौकरी वोकरी मिले के रहा तो खत्म है बाजार ही, समय तो खत्म है। अभी एक दोस्त यहाँ पे कह रहे थे कि बेरोजगारी यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है। बेरोजगारी अहम मुद्दा तो है ही, लेकिन अब जिसका समय चला गया वो क्या करेगा। नहीं, लेकिन इन दोस्त का कहना है कि अब की बार सरकार को एक बार बदल के देखते हैं, क्योंकि देखिए यूपी का इतिहास रहा है कि जो भी सरकार है उनको हर सरकार को बदलते रहते हैं। तो है, लेकिन अब योगी अगर अच्छा काम किए हो तो योगी जीत जाएंगे, नहीं तो फिर बदली तो है ही है। ये तो होगी, हाँ ठीक है। पहले बात सुनिए, देखिए ये चीज़ है कि मतलब यहाँ यूपी में कोई की मतलब बहुमत सिद्ध नहीं होगी। अच्छा। मिला के तो अच्छा, क्या लगता है कि अमवा की जनता इस बार किधर रुझान करेगी? यहाँ 3 पार्टी है, तीनों में जाएंगे। भाजपा की भी है, समाजवादी भी है और मायावती बीएसपी भर की हैं, सब ऐसे हैं। तो मतलब तीनों बराबर वोट बटेगी, 1200 में बराबर बटेगी, किसी को एक मोहम्मद या एक मुश्त वोट नहीं है। नहीं, एक बहुमत नहीं है, एक वोट। विकास बाकी सही हुआ है ना? विकास तो सही है, जो विकास है तो वो सामने है आदमी के पास। बस आवारा मवेशी की परसा सबसे ज्यादा परेशान कर वही है, किसान के लिए अब काभे देकर अब यहाँ क्या चाट ये बैठन। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और भैया आप तो सो रहे थे। हाँ भाई। चलिए, जैसे आप सोए वैसे सरकार सोई है या सरकार जगी अभी? नहीं भैया, सरकार जाग रही, हम थोड़ी सोए हैं, हम सोए हैं ना। अच्छा, सरकार तो जाग रही, जो उनको जो काम करना हो तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार अमवा की जनता क्या चाहती है, सरकार बदले या सरकार रहे? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि सरकार यही रहे। हाँ, एक खूबी बताइए सरकार का कि हाँ। तो बहुत है सर। जैसे में अखिलेश सरकार में हम गाड़ी चलाते हैं सर, हमारा 18 साल हो गए हमको गाड़ी चलाते हुए। अखिलेश सरकार में हमको इतनी प्रॉब्लम आई है, गाड़ी चलाने में हर जगह चालान होता है, पहली बात। योगी सरकार में मेरे गाड़ी में कोई चालान नहीं हुआ अभी तक। हाँ, पहली बात। अच्छा, एक इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है अगर जानना चाहें तो? अब सर गाँव वाले देखिए, जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे समस्या भी होती है ना? अब समस्या तो वही सांड के लिए है, सब लोग सांड में परेशान हैं, सांड के लिए समस्या है। अब योगी मोदी कहे नहीं कि सांड हम छोड़वा रहे हैं भाई। लेकिन सरकार के हाथ में है, सरकार उसको कंट्रोल भी तो कर सकती है ना? हाँ, कंट्रोल कर सकती है, अगर आदेश मोदी अगर आदेश दें तो काम हो सकता है भाई। मतलब तो आदेश नहीं देंगे तो कहाँ से काम होगा? अब आदेश कब देंगे? अब आदेश का हम क्या कह सकते हैं उसमें? मतलब नया सरकार बदलेगी तो आदेश देंगे। अब नया सरकार सर आदेश देगी ना। जैसे कि कुछ यहाँ पे युवा जैसे वो थे, अभी बात कर रहे थे उनसे, वो क्या है कि इस सरकार में अभी बहुत स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, बेरोजगारी को लेकर भी है, तो एक बार बदल के देखते हैं, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, बीएसपी है, अखिलेश यादव की पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी है। तो इन तीनों में क्या लगता है आपको, आनी चाहिए या फिर जैसा है वो ठीक है? अब सर हम क्या बताएं उसमें, जैसा है आप लोग समझिए, हम क्या बताएं उसमें। नहीं, देखिए समस्या आपके पास है, जाहिर सी बात है कि आप ही इसका समाधान करेंगे, चाहे कैंडिडेट को हो। अगर समाधान नहीं हो तो जाहिर सी बात है उसको वोट आप नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, हमारे अकेले से किसी सरकार बन नहीं जाएगी। नहीं, हम ये भी तो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप एक होना चाहिए ना। गांव में कई तरह के आदमी रहते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, आप वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे या धर्म जाति के नाम पर वोट करेंगे, ये बताइए आप। सर हम तो विकास के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल, विकास के नाम पे आप हाँ, वोट करेंगे। जो भी पार्टी आपको विकास करेगी, लगेगी आपको विकास है, आप उसको वोट करेंगे। हाँ सर। तो फिर भी क्या लगता है इस बार? हम तो सर अतुल द्विवेदी को वोट देना चाहते हैं आपकी बार। अतुल द्विवेदी बीएसपी में हम तो अभी कह रहे हैं भाजपा विकास कर रही है। विकास कर रही, लेकिन आप हमारे दिला अच्छा मतलब पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने पड़ोसी को देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब हमारा विकास जो हो तो पड़ोसी में अगर कोई दिक्कत हो हमको तो हम पड़ोसी के साथ रहें। अच्छा, बाकी जो कैंडिडेट है बाहरी है और बीएसपी के अतुल द्विवेदी है वो पास में, इसलिए आप उनको चाहते हैं? हाँ सर, वो हमारे गांव दुर्गापुर के पास में है जी। अब ज़्यादा फैसला तो क्या लगता है आपको, अगर अतुल द्विवेदी आते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या लगता है कि विकास हो जाएगा यहाँ पे? सर होगा, सुख दुख में काम आते हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे। ये लेकिन इतिहास रहा है यूपी का कि जो भी सरकार है 5 साल में उसको बदल के जनता यहाँ के देखती है कि सत्ता परिवर्तन के बाद देखती है कि हमारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ। ये सही बात है ना? हाँ सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया आप तो पूरा भगवा रंग में रंग गए हैं। और बताइए कुछ विकास हुआ है कि नहीं यहाँ पे? बहुत अच्छा विकास हुआ। मोदी सरकार को भगवान करे ऐसे बनी रहे, उनकी सरकार कभी न जाए। अभी तो इसलिए न जाए,
कि ये समय में देखते थे कि छोटे छोटे जानवर बड़े बड़े जानवर वो सब बिक जाते थे, कट जाते थे। आज उनकी माँ भगवती की दया से सब छूटे, आराम से खाते पीते हैं। उनकी दया से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। गल्ला है, तेल है। क्या करते हैं ये बताइए, आप क्या करते हैं? हम अपने घर में रहते हैं, यही कर्म करवाते हैं जो पिंडा उंडा देखती नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस सरकार में कि कुछ लोग भी बता रहे थे जगह जगह पे कि आवारा मवेशी की सबसे ज्यादा परेशानी है यहाँ से, तो क्या सच में है क्या? ज़्यादा नहीं, अब उनका क्या घर अलग होता है क्या? हमारे खाने में उनका भी हक है। हाँ, अच्छा देखिए, वो भाई साहब कह रहे खेत नहीं है, अब झूठ बोलते हैं। बिना खेत के हैं। खुद तो देखिए दिल की बात नहीं बता रहे हो। आप ये बता दिए हमारे खेत नहीं हम दूसरे के लेके बोते जोतते हैं कि नहीं जोते हैं? नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन आपको अच्छा ये बताइए, सरकार से आपको लाभ मिलती है ना? बढ़िया बहुत चीज, बढ़िया लाभ मिलती है, गल्ला वगैरह सब मिलता सब मिलता है। राशन मतलब वर्तमान से कुल मिला के आप वर्तमान सरकार से खुश है, उनसे खुश है। भगवान से यही कहते कि उनकी सरकार इसीलिए भगवा लगा है आप। का रंग हमेशा हमारे साथ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे कुछ नौजवान दोस्त भी हैं, उनसे बात करेंगे। और भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह, क्या लगता है यहाँ पे विकास हुआ है कुछ? कहाँ विकास हुआ? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है विकास। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं तो पूरा विकास ही विकास हुआ है, विकास की गंगा बहा दिए ये लोग। जो सब बैठे हैं उनके वह बगल में खेत है। अभी दिन भर में 5-6 जाएंगे देखने, वो उधर हाँक देंगे, वो इधर। जैसे भैया ने अभी कहा कि अखिलेश सरकार आएगी, मतलब पता है चालान था इनका ड्राइविंग लाइसेंस। भैया ने तो कहा बीएसपी की सरकार आनी चाहिए जिनकी हमारे पास में है तो हमारी मदद हो सकती है, इन्होंने ऐसा कहा। अभी वो भैया अभी आए हैं कैंडिडेट बन के। अभी 5 साल तक कोई जानता नहीं था। 5 साल क्या है, कभी कोई नहीं जानता था। वही जो अतुल द्विवेदी बता रहे हैं। अतुल द्विवेदी जी, हाँ। हाँ तो अच्छा क्या लगता है कि अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए कि आप बाहरी को वोट करेंगे या अपने आस पड़ोस वाले को करेंगे? आप भाई पास जो क्षेत्र का होगा, जो विकास करेगा। समझे, यहाँ विकास नहीं है। एक तो आवारा अब एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके बीएसपी में, तो वही आ रहे हैं कि अतुल द्विवेदी, उनको लगता है कि आपके पास में भी है, तो क्या लगता है आपका वो विकास करेंगे अगर वो आते हैं? फिर तो वो देखना चाहिए विकास के दर पे है। फिर भी चुनाव आ रहा है, हर आदमी कोई वादा कर रहा है। नहीं, वादे तो होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हाँ आप लोग गांव के हैं, गांव की जनता पूरे सियासत जानती है, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। गांव सबका अलग अलग मूड है, जो जिसको देखे जहाँ वो अलग अलग है, लेकिन आप देखिए ऐसा नहीं, आप इस गांव में हैं तो कुछ तो जानते होंगे ना, हाँ क्या चुनावी माहौल है, अगर विकास हुआ है तो कौन से कैसे विकास हुआ है? विकास नहीं है। अब आप तो विकास डाटा पे है उनका सबका। क्या लगता है इस पर बदलेंगे सरकार या रखेंगे? सरकार बदल जाएगी। ये यूपी का इतिहास भी है कि हर बार सरकार को बदल देती है जनता। बदल जाएगी। किसको ला रहे हैं? हाँ? किसको ला रहे हैं? अब वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा जिसको आए हैं। नहीं, ये तो वो तो पता सबको चल जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि हाँ ये हमारे काम आ जाते हैं, ये हमारे विकास करेगी ये पार्टी, या ये कैंडिडेट हमको विकास करेगी, इसलिए हम उसको वोट करेंगे। नहीं, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन 10 तारीख को सब बदल जाएगा आपको। लेकिन बदलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ, अभी यहाँ पे हम अमुआ गांव में हैं और यहाँ पे जैसे लोगों से, यहाँ के बाशिंदों से हमने बात की, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आवारा मवेशी की है, जहाँ पे किसान के खेत जहाँ पे हैं वो किसान के खेतों को बर्बाद कर देते हैं। सरकार की तरफ इस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता का एक चुनावी संग्राम में रुझान साफ है कि यहाँ की जनता चाहती है कि सरकार बदल जाए, और वो वैसे लोगों को, वैसे सरकार को लाना चाहती है जो इनका विकास करे। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। मैं नूर, कैमरा पर्सन बिंदेश्वर के साथ अमुआ।